Beloved students, welcome to CBKYS। हम लोगों का 2018 का पेपर पैटर्न डिस्कशन का सीरीज चल रहा था। एक रिक्वेस्ट आया था कि सर ग्रुप बी में एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 कंसाइनमेंट से रिलेटेड, उसका डिस्कशन दे दीजिए। तो उस क्वेश्चन के डिस्कशन में हम लोग जाएंगे, मगर उसके पहले आपको बताना चाहेंगे जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं कि 2018 के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का डिस्कशन हमने सीरीज वाइज दे दिया है, एक एक करके। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर वहां से वॉच कर सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट में एक तरफ घूम कर आएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सेमेस्टर 1 फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन मिल जाएंगे। आप लोग वो सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम लोगों का जो रिक्वेस्ट आया था, ग्रुप बी का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपका कंसाइनमेंट से रिलेटेड होता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 7+3 करके 2 अकाउंट बोला है, तो 10 मार्क्स का 7+3 करके आपका कंसाइनमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। और हर बार ग्रुप बी के अंदर ही मेनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप इसको कंट्रोल में रखते हैं तो एक क्वेश्चन आप इजीली अटेंड कर पाएंगे। सम्स में हम लोग जाएंगे, सम्स को केयरफुली पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया गया है। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज भी मिल सकती है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे। तो सम्स में मेंशन कर रहा है, गंगा कंसाइंड 5000 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹32 पर kg टू जमुना ऑन February 1st 2018 बाई पेइंग ₹5000 एज फ्रेट। तो 5000 kg का कंसाइनमेंट भेजा गया है, कॉस्ट है आपका 32,000। एक अच्छी बात क्या हो गई कि हमारा कॉस्ट प्राइस पे ही फिगर दिया हुआ है। इनवॉइस प्राइस वाला सम्स रहता है तो कैलकुलेशन थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि आप लोग ये जान चुके हैं कि इनवॉइस प्राइस वाले सम्स में हम लोगों को कुछ जगह पर एक एक्स्ट्रा प्राइस, जिसको हम लोग लोडिंग बोलते हैं, उसकी भी एडजस्टमेंट दिखानी पड़ती है। तो यहाँ हमारा सिंपल सम्स किसका है, कॉस्ट प्राइस वाला। 5000 भेजा गया है, कितने के कॉस्ट में, 32 के कॉस्ट में। और भेजने का हम लोगों का खर्च फ्राइट के रूप में कितना लगा है, 5000। आगे मेंशन कर रहा है, ड्यूरिंग ट्रांजिट 2000 kg ऑफ राइस वेयर डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंट। 2000 kg राइस रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गया, इसको हम लोग लॉस इन ट्रांजिट और या फिर इसको हम लोग एबनॉर्मल लॉस के नाम से ट्रीट करते हैं। तो हम लोगों को एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 2000 kg जो लॉस्ट हुआ इसका क्या प्राइस है और लॉस इन ट्रांजिट या एबनॉर्मल लॉस में कितना फिगर जाएगा। आगे मेंशन कर रहा है, यमुना पेड क्लियरिंग चार्जेस ऑफ ₹6100, ये कंसाइनी का खर्च है। गोडाउन रेंट ₹300 एंड सेल्समैन सैलरी ऑफ ₹900। तो ये 3 खर्चे जो हैं वो कंसाइनी ने किए हैं। आगे मेंशन कर रहा है, यमुना इंटाइटल टू 6% ऑर्डिनरी कमीशन एंड 4% डेल क्रेडियर कमीशन ऑन सेल्स। तो ये हम लोग जानते हैं कि कमीशन सेल्स के ऊपर दिया जाता है, ऑर्डिनरी कमीशन तो अपने को दिखाना ही है, साथ ही साथ 4% डेल क्रेडियर कमीशन भी दिखाना है। और डेल क्रेडियर कमीशन के बारे में आप लोग जानते हैं कि डेल क्रेडियर कमीशन इज ए कमीशन विच इज पेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग द रिस्क ऑफ बैड डेब्ट। दैट मीन्स कि अगर डेल क्रेडियर कमीशन पेड किया गया है तो बैड डेब्ट का जो भी रिस्क होगा वो कंसाइनी बियर करेगा। मतलब इस केस में हम लोग बैड डेब्ट की कोई भी रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोगों को डेल क्रेडियर कमीशन दिखता है हम लोग अपने माइंड में ये ले आते हैं कि अब डेल क्रेडियर कमीशन पेड हो गया, मतलब बैड डेब्ट का कोई भी रिकॉर्डिंग कंसाइनर अपने बुक में मेंटेन नहीं करेगा। आगे बता रहा है, यमुना रिपोर्टेड ऑन June 30 दैट 4000 kg वेयर सोल्ड एट ₹1,65,000। 1,65,000 में 4000 kg सोल्ड किया गया है। ठीक है, एंड 1000 kg वेयर लॉस्ट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल कॉजेज। और 100 kg जो है वो लॉस्ट हुआ है ड्यू टू अनअवॉइडेबल कॉजेज। तो ये हम लोग जानते हैं कि अनअवॉइडेबल कॉजेज या नेचुरल कॉज के कारण अगर कोई भी लॉस होता है तो उसको हम लोग नॉर्मल लॉस बोलते हैं। और नॉर्मल लॉस का कोई भी ट्रीटमेंट कंसाइनमेंट बिजनेस में नहीं दिखाया जाता। बस ये ध्यान में रखेंगे कि जब क्वांटिटी का कैलकुलेशन होगा तो 100 हम लोग क्वांटिटी में से लेस कर देंगे, लेकिन इसका कोई भी अमाउंट निकालकर उसका कोई भी एडजस्टमेंट एंट्रीज पास नहीं की जाएगी। आगे मेंशन कर रहा है, इंटायर अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ ए कस्टमर हु बॉट राइस फॉर ₹1500 कुड पे ओनली 40% ऑफ हिज अमाउंट। मतलब एक कस्टमर ने 1500 रुपए का राइस खरीदा था लेकिन उसने सिर्फ 40% पेमेंट किया है, मतलब बाकी का जो उसका पैसा था 60%
वो लॉस हो गया। तो हम लोग पहले ही जब सम्स को पढ़ रहे थे मिड ऑफ द सम्स में ही देख लिए थे कि डेल क्रेडियर कमीशन पेड किया जा रहा है, और जब डेल क्रेडियर कमीशन कंसाइनर पेड करता है तो वो बैड डेब्ट का कोई भी रिकॉर्ड अपने बुक में मेंटेन नहीं करता। तो जो बैड डेब्ट यहाँ पर दिया गया है वो हम लोग कंसाइनर के बुक में कहीं भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे, बस पूरा सम्स कंप्लीट होने के बाद इसके बारे में एक नोट लिखकर दिखा देंगे। इसके बाद बता रहा है यमुना सेंट ए चेक फॉर फाइनल सेटलमेंट टू गंगा अलॉन्ग विद द अकाउंट सेल्स, मतलब जितना भी फाइनली बैलेंस बचा वो एक चेक के द्वारा कंसाइनी ने, यमुना ने गंगा को भेज दिया। और हम लोगों को बनाना क्या है, सो कंसाइनमेंट अकाउंट एंड यमुना अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गंगा, मतलब कंसाइनर के बुक में आपको दो अकाउंट बनाना है, एक कंसाइनमेंट अकाउंट और एक कंसाइनी का अकाउंट जो कि है हमारा जमुना। आप लोग ये जानते हैं कि हम लोगों को जब भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेजर अकाउंट ही पूछा जाता है कि फलाना फलाना अकाउंट आप बनाइए, लेकिन जब हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं चैप्टर तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग इसके बेसिक को समझते हैं, जर्नल समझते हैं, और उस जर्नल को देखकर ही हम लोग इसके लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। तो अभी क्या है कि हम लोगों को लेजर बोला है तो डायरेक्ट हम लोग लेजर बनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं हिंट के रूप में आपको बताता चलूँगा कि जो भी लेजर यहाँ पर पोस्ट हो रही है वो कुछ जर्नल को फॉलो करके ही पोस्टिंग हो रही है। जिन लोगों के दिमाग में, जिन भी स्टूडेंट्स के दिमाग में इसका पूरा जर्नल क्लियर होगा उसको ये समझ बहुत ही ईजी लगेगा कि हाँ बस जर्नल दिमाग में लाना है और उसकी पोस्टिंग यहाँ पर दिखा देनी है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं एक बार सॉल्यूशन किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले दो अकाउंट बना लेंगे इन द बुक्स ऑफ गंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट और डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पर एक बना लिया है कंसाइनी का अकाउंट जो कि है हमारा जमुना अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले गुड्स को भेजा गया था, तो गुड्स भेजने की जो जर्नल होती है वो पहली जर्नल क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसलिए आप देख रहे हो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोलकर दिखा दिया गया है कितने का, 1,60,000 का। और ये 1,60,000 कैसे आया, 5,000 गुड्स भेजा गया था, 5,000 kg इंटू 32 आप करोगे तो 5,000 इंटू 32 करने पर आपको वैल्यू मिल जाएगा कितने का, 1,60,000 का। ठीक है, इसके बाद आगे लाइन में मेंशन था कि इसके लिए 5,000 फ्राइट पेड किया है। फ्राइट मतलब कंसाइनर का एक्सपेंस है, और कंसाइनर के एक्सपेंस के लिए एंट्री बनती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आप यहाँ देख रहे हो टू कैश अकाउंट बोलकर दिखा दिया गया, फ्राइट कितने का, 5,000 का। इसके बाद मेंशन किया था कि आगे कि 200 kg ऑफ राइस वेयर लॉस्ट इन ट्रांजिट, मतलब एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉयड हो गया था। तो हम लोगों को सबसे पहले वर्किंग में निकालना पड़ेगा कि 200 kg का प्राइस कितना है, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो आप इसके लिए वर्किंग नोट 1 को केयरफुली देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कैलकुलेशन किस तरीके से किया गया है। वैल्यूएशन ऑफ गुड्स लॉस इन ट्रांजिट, सबसे पहले मेंशन किया कॉस्ट ऑफ 5,000 kg, तो 5,000 इंटू 32 रुपीज़ पर kg था, इंटू 32 करोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगा कितने का, 1,60,000 का। गुड्स को भेजने में खर्च भी हुआ था फ्राइट का, तो ऐड कर दिए फ्राइट, और फ्राइट ऐड करने के बाद टोटल एक्सपेंसेस आ गया कितना, 1,65,000 एक्सपेंसेस अप टू एक्सीडेंट। ठीक है, अब ये जो 1,65,000 का आपका टोटल एक्सपेंस है ये कितने kg के लिए, 5,000 kg के लिए, और आपका लॉस कितने kg का हुआ है, 200 kg का। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करके सिंपली यहाँ पर निकाल दिया गया, सो कॉस्ट ऑफ 200 kg इक्वल्स 1,65,000 डिवाइडेड बाई 5,000, क्योंकि ये 5,000 kg का है, इनटू कर देंगे 200 kg से, तो हम लोगों को 200 kg का कॉस्ट मिल गया, कितना निकल कर आया है, 6,600। ये जो 6,600 आया ये हम लोगों का एबनॉर्मल लॉस है, या इसको हम लोग लॉस इन ट्रांजिट भी बोलते हैं। अब लॉस इन ट्रांजिट की जर्नल क्या होती है एक बार सोच कर देखिए। एंट्री हम लोगों का होता है लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट या एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। एबनॉर्मल लॉस डेबिट होता है, ठीक है, लॉस है तो डेबिट होगा। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो आप देख रहे हो कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में बाय लॉस इन ट्रांजिट बोलकर दिखाया है 6,600, नोट नंबर 1। ठीक है, स्टेप बाइज चल रहे हैं। वापस आप सम्स में देखिएगा तो मेंशन किया था कि यमुना मतलब कंसाइनी ने कुछ खर्च दिए हैं। कितने खर्च किए हैं, क्लियरिंग चार्जेस 6,100, गोडाउन रेंट 300 और सेल्समैन सैलरी कितने का, 900 का। तो कंसाइनी का जो खर्च होता है उसके लिए जर्नल बनती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आप देख रहे हो टू
जमुना अकाउंट बोलकर एक्सपेंस दिखा दिया, क्लियरिंग चार्जेस, गोडाउन रेंट और सेल्समैन सैलरी। और हम लोग जमुना अकाउंट भी बनाए हैं, तो जमुना अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कंसाइनमेंट बोलकर दिखा दिया क्लियरिंग चार्जेस, गोडाउन रेंट और सेल्समैन सैलरी, तीनों एक्सपेंस लाइन बाय लाइन। जानते हैं आप लोग लेजर का रूल ये होता है कि एक अकाउंट के डेबिट में पोस्ट हुआ तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट किया जाएगा। इसके बाद आगे मेंशन किया था कि कमीशन देना है 6% और 4%। उसके आगे मेंशन किया था कि यमुना ने रिपोर्ट दिया है 30 जून को, सम्स करने के समय डेट भी आप मेंशन कर दीजिएगा। 30 जून को रिपोर्ट किया है कि 4000 kg को बेचा गया है कितने में, 1,65,000 में। तो सेल की एंट्री पहले हम लोग करते हैं, उसके बाद इसी सेल के ऊपर हम लोग कमीशन की एंट्री दिखाएंगे। तो सेल की एंट्री क्या होती है? सेल की एंट्री हम लोगों की होती थी कंसाइनी अकाउंट डेबिट, मतलब जमुना अकाउंट डेबिट होगा टू कंसाइनमेंट। तो जमुना अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट बोलकर दिखा दिया 1,65,000 का सेल, और कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में यहाँ लिख दिए बाय जमुना अकाउंट सेल कितने का, 1,65,000 का। और अब इस 1,65,000 के ऊपर हम लोग कमीशन देंगे। 6% आप इसका निकालोगे तो आएगा 9,900, और 4% आप डेल क्रेडियर कमीशन निकालोगे तो वैल्यू आएगा आपका 6,600। तो ये दोनों कमीशन हम लोग पे करेंगे। जिन लोगों को एंट्रीज याद है वो लोग तुरंत ही इसको सोच पाएंगे कि कंसाइनी के जो भी एक्सपेंस की एंट्री होती है सेम वही एंट्री उसके कमीशन की भी होती है। मतलब एंट्री क्या बनता है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में टू कंसाइनी ऑलरेडी लिखा हुआ था, टू जमुना अकाउंट। उसी के नीचे आप देखोगे एक्सपेंस के नीचे ही जस्ट लिख दिया गया है ऑर्डिनरी कमीशन और डेल क्रेडियर कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन कैसे निकाला गया? सेल 1,65,000 है, इस 1,65,000 का आप निकालोगे कितना परसेंट? 6%, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 9,900 की। और इस 1,65,000 सेल्स का 4% निकालोगे तो आपको डेल क्रेडियर कमीशन मिल जाएगा कितने का? 6,600 का। मैं वापस रिपीट करूं, एक कंसाइनी के एक्सपेंस का और उसके कमीशन का दोनों का एंट्री सेम होता है, इसलिए यहीं पर टू यमुना अकाउंट लिखकर उसका एक्सपेंस भी दिखा दिया गया और उसका कमीशन भी दिखा दिया गया। और जब कंसाइनमेंट के डेबिट में रिकॉर्ड हुआ है तो कंसाइनी के क्रेडिट में आप देख रहे हो सारे एक्सपेंस दिखाने के बाद लास्ट में यहाँ पर ऑर्डिनरी कमीशन और डेल क्रेडियर कमीशन 9,900 और 6,600 शो किया गया है। ठीक है, थर्ड टाइम रिपीट कर दे, ध्यान में रखिएगा, कंसाइनी के एक्सपेंस का और कंसाइनी के कमीशन का दोनों का एंट्री सेम होता है, तो आप लोग एक साथ उसकी पोस्टिंग दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लास्ट लाइन में आ जाएं तो लास्ट लाइन में मेंशन किया था कि एक कस्टमर जिसने 1,500 का गुड्स खरीदा था उसने सिर्फ 40% ही पैसा पे किया है, दैट मीन्स 60% हमारा बैड डेप्ट हो गया। तो हमने कहा कि इस बैड डेप्ट का हम लोग कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कंसाइनर पेड डेल क्रेडियर कमीशन। ठीक है, तो जब पूरा का पूरा सम्स कंप्लीट हो गया तो एक चीज़ जो कि सम्स में मेंशन नहीं रहता वो हम लोगों को खुद से कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। क्या? कि हम लोगों के पास कितना स्टॉक अभी भी बचा हुआ है। मतलब कंसाइनर ये फाइंड आउट करता है कि सारा गुड्स लॉस होने के बाद और बेचने के बाद कंसाइनी के पास अभी हमारा कितना गुड्स और बचा हुआ है, जिसको हम लोग अनसोल्ड स्टॉक या स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट बोलते हैं। और ये सम्स में मेंशन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको खुद से कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, जिसकी कैलकुलेशन यहाँ वर्किंग नोट नंबर 2 में की गई है। स्टेप वाइज देखते हैं शुरू से। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट कितना था? 1,60,000 का। इसमें ऐड किया कंसाइनर का एक्सपेंस, तो 5,000 ऐड करने के बाद वैल्यू आ गई 1,65,000 की। इसमें से 5,000 kg भेजा गया था, इसमें 200 kg हमारा लॉस हो गया। तो लॉस का वैल्यू यहाँ हम लोग निकाल चुके थे 6,600। वो 6,600 माइनस करने के बाद नेट वैल्यू आ रहा है 1,58,400। कितने केजी का? 4,800 kg का। इसके बाद इसमें हम लोग ऐड करते हैं कंसाइनी का खर्च, और कंसाइनी के खर्च को ऐड करने के समय याद होगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट में भी बताया गया था कि कंसाइनी का हम लोग इसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो गुड्स को गोडाउन तक पहुंचने के पहले किए जाते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इसको हम लोग नॉन रिकरिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं। ठीक है,
तो डायरेक्ट एक्सपेंस में सिर्फ एक एक्सपेंस दिया हुआ था और वो था हम लोगों का क्लियरिंग चार्जेस 6100। सम्स में यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर ऐड किया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ बाई कंसाइनी क्लियरिंग चार्जेस कितने का 6100 का, और ये ऐड करने के बाद वैल्यू आ गया 1,64,500। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस 4,800 kg में 100 kg का बाद में भी लॉस हुआ था, जिसको हमने नॉर्मल लॉस कहा था। आप सम्स में यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो 4,800 में 100 kg और लॉस्ट हो गया, तो बचा कितना 4,700 kg, और 4,700 kg में 4,000 तो कंसाइनी बेच दिया, तो फाइनली कंसाइनी के पास बचा कितना होगा 700 kg। आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट लाइन में मेंशन भी किया है 4,000 kg वेयर सोल्ड एंड 100 kg नॉर्मल लॉस। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक इन हैंड 5,000 भेजा गया था, 200 का हुआ एबनॉर्मल लॉस, 100 का हुआ नॉर्मल लॉस और 4,000 kg बेच दिया, तो फाइनली सारा माइनस करके कितना बचा हुआ है 700 kg। अब 700 kg कंसाइनी के पास गुड्स अभी भी बचा हुआ है और फाइनल कॉस्ट कितना आया उसका 1,64,500। तो फिर से हम लोग यूनिटरी मेथड अप्लाई किए, और यूनिटरी मेथड अप्लाई करने के बाद कैसे निकालें कि 1,64,500 कितना kg का बचा हुआ है 4,700 kg का, इसमें से 700 kg का वैल्यू कितना होगा इंटू 700 kg किए तो वैल्यू हम लोगों को मिल गया 24,500। और ये 24,500 जो हम लोगों का अनसोल्ड स्टॉक है इसकी भी एक जर्नल पास होती है, और वो जर्नल क्या होती है अनसोल्ड स्टॉक या स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ क्रेडिट होता है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप देखोगे बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट बोलकर दिखाया गया है कितना 24,500, ठीक है। जब ये अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकाल के लिख दोगे तब आप अकाउंट को टोटल करोगे, और कंसाइनमेंट अकाउंट को टोटल करने के बाद डेबिट साइड में अगर बैलेंस आएगा तो वो इंडिकेट करेगा हम लोगों का प्रॉफिट, और क्रेडिट में बैलेंस आएगा तो वो इंडिकेट करेगा कंसाइनमेंट का लॉस। जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पर क्या किया गया क्रेडिट साइड को ऐड किया गया 1,65,000, 6,600 और 24,500, तो ऐड करके वैल्यू आया 1,96,100 जो कि टोटल में दिखाया गया। और फिर डेबिट का ये 1,60,000, 5,000 कंसाइनी का कमीशन और कंसाइनी का एक्सपेंस, ये सारा माइनस करने के बाद फाइनली बैलेंस बच रहा है 7,300 का। डेबिट में बैलेंस आया तो ये हम लोगों का हो गया प्रॉफिट, और ट्रांसफर कर दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बोलकर यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा 7,300 का। कंसाइनी अकाउंट को जब हम लोग टोटल करेंगे तो कंसाइनी अकाउंट के लिए लास्ट लाइन आप देख सकते हो मेंशन कर दिया था कि कंसाइनी ने सारा बचा हुआ पैसा एक चेक के द्वारा भेजकर फाइनल सेटलमेंट कर दिया। तो कंसाइनी अकाउंट के डेबिट में था 1,65,000, इसमें से क्रेडिट वाला सारा एक्सपेंस और कमीशन माइनस करोगे तो फाइनली बैलेंस बचेगा 1,41,200। तो बाय बैंक अकाउंट बोलकर यहाँ आप हाइफन देकर लिख दीजिएगा फाइनल रेमिटेंस और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये 1,41,200 आपका बैलेंस करके अमाउंट आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंसाइनी अकाउंट भी टोटल मैच कर जाएगा। इसमें एक बात आप फाइनली और ध्यान रखिएगा कि डेट सम्स में अगर दिया हुआ है तो डेट जरूर मेंशन कर दीजिएगा। डेट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, जो भेजने का डेट है वो भेजने में, जो फाइनल रेमिटेंस का डेट है वो फाइनल रेमिटेंस के डेट में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। और दूसरी एक बात, यहाँ पर एक नोट नहीं लिखी गई है, वो नोट भी आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, वर्किंग नोट नंबर 3 बोलकर। उसमें क्या लिख देंगे कि सिंस डेल क्रेडियर कमीशन इज पेड बाय कंसाइनर हेंस बैड डेट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, ठीक है। तो ये जब आप दो नोट लिख दोगे और मतलब डेट लिख दोगे और नोट नंबर 3 लिख दोगे तो आपका ये सम्स पूरा कंप्लीटली परफेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। आप लोग इसको नोट करके करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। हम लोग इसी तरीके के एक नए सम्स के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।